हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, इस व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से आप लोगों को फेशियल करना सिखाऊंगी। सबसे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने लाइक नहीं किया है जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड लोगों को बताओ और उनको सब्सक्राइब कराओ ये चैनल। तो यहाँ पर देखो, मैंने ले लिया है एवर यूथ का स्क्रब लिया है, एवर यूथ का यहाँ पे मैंने पील ऑफ मास्क ले लिया है, हिमालय का फेस पैक ले लिया। इन तीनों चीज़ों से मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अपना फेशियल। बहुत दिन हो गया मैंने कुछ ट्राई नहीं करा था, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बाय बाय पिगमेंटेड का मैं ये फेस वॉश लगाती हूँ। ये मेरा तीसरा फेस वॉश है। फेस वॉश बहुत अच्छा है, बहुत फोमिंग भी है और रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको अच्छे से पहले हाथ पे रब करा, और पहले वेट करने के बाद फिर मैंने इसको फेस पे अप्लाई करा। सबसे पहले बहुत अच्छे से आप फेस वॉश यूज़ कर लो, कोई सा भी। अगर आप हिमालय का यूज़ करते हैं या फिर कोई और सा भी यूज़ करते हो तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। देन फिर मैंने आगे जो है वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करा है, क्योंकि ना मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन भी, और आप लोगों को पता है गाइस, देखो मैं ऑफिस आने जाने वालों में से हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कब मेरी चेहरे पे क्या रिएक्शन कर जाए, बाहर की कौन सी धूल मिट्टी मेरे चेहरे पे कौन सा साइड इफ़ेक्ट कर जाए, मुझे कुछ नहीं पता होता। इस वजह से मैं अपनी चेहरे की यहाँ पे थोड़ी 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 केयर करती रहती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए और आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। फेस वॉश हो गया, अभी हम इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। देन क्लीन करने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे अपना स्क्रब। सबसे पहले इसे हटा देंगे, चाहो तो आप वॉश भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ी आलसी हूँ गाइज़। मुझे आलस आता है कि मैं पहले वीडियो बनाऊँ फिर उठ के वॉश करूँ, तो इससे अच्छा है कि इसी कॉटन पैड से मैं अपने फेस को सबसे ज़्यादा क्लीन कर दूँ, मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो फिर जो बचा कुचा डस्ट था वो मैंने यहाँ पे टॉवल पे लगा दिया, और देखो यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा फ्रॉन्ट कर, जैसे लग रहा है करोड़ों की तौलिया। फिर अब चलो बात करते करते स्क्रब ले लो। स्क्रब को यहाँ पर पहले उसका जो है इसको पाउच को अच्छे से काट लो, फिर उसके बाद साइड से ही काटना है, ताकि थोड़ा, देखो इसमें 2 टाइम का रहता है, बट यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं तो एक टाइम पे ही यूज़ करूँगी। बट ऐसा नहीं है, कुछ बचा कुचा मैंने बाद में अपनी मम्मी के भी करा था, जिसकी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखो स्क्रब अच्छे से पहले फेस पे लगाओ, फिर जब ऐसे रब ना हो तो जैसे अपने रिश्तेदारों को भिगोते हो ना, वैसे भिगो भिगो के जूता मारते हो, वैसे हाथ को भिगो पानी में, और उसके बाद इसे यहाँ से अच्छे से रब करना चालू करो। और रब तो ऐसे करना जैसे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, बट इतना भी कस के नहीं करना, क्योंकि फेस का मामला है, थोड़ा ज़्यादा अगर कट वट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना फेस पे। तो पहले से यहाँ साइड के पास इसे अच्छे से रब करो, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में अपनी स्किन पे अच्छे से धीरे 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 रब करते रहो। और जब हाथों पर भी रब कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। मैं तो देखो जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ उसको मैं अपने हाथ पे भी लगाती हूँ, भले एकदम ज़्यादा गोरा ना हो, बट ठीक है, जो भी है वो ठीक ठाक ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हाथ का कलर चेंज करते हुए फिर मैं आगे जब पहुँच गई अपने फेस पे, अगेन मैंने बार बार इसे अच्छे से गीला करते हुए, आप इसे अच्छे से पानी डालते हुए अच्छे से स्क्रब करोगे, और इससे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। जितना भी मेरे नाक पे ब्लैक हेड्स वगैरह थे जो साइड में थे, और जितने भी मेरे ओपन पोर्स वगैरह खुले थे, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पहले क्लीन करी, रब करा, और इसे रब 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 करते हुए आगे पहुँच जाओ। फिर यहाँ पर मैंने अपने साइड में भी करा, अपर लिप्स में भी करा, और आँखों के नीचे तो नहीं करा, क्योंकि अगर वहाँ पर करती तो गाइस आँखों में चला जाता, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती। और मुझे देखना भी था कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं मैं स्क्रब कहीं और कर रही हूँ और मुझे ग्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे चेक करना था। फिर मैंने इसे स्क्रब करने के बाद फिर मैंने इसे क्लीन करा। अच्छे से अपने फेस पे स्क्रब हटा दो, जितना भी आपके फेस पे लगा है, जो भी आपने यहाँ पे फेशियल करा है। और इसके अलावा भी आप चाहो तो, मैंने यहाँ पे हिमालय का यूज़ करा था, आप चाहो तो कोई और का भी यूज़ कर सकते हो। पहले तो मैंने स्क्रब जो लगाया था वो एवर यूथ का, तो आप एवर यूथ के अलावा कोई और सा भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप जो भी अपना यूज़ करते हैं डेली वेयर में। देखना कि बस जो स्क्रब के जो उसमें आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हो, थोड़े सॉफ्ट से हों, थोड़े छोटे छोटे होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने इसे टॉवल से भी पोंछ लिया। फिर अगेन देखो यहाँ पे माशाल्लाह रिजल्ट कितना अच्छा आया है, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम चमचमा रहा है, बट चमचमा तो रहा है, थोड़ा ही सही मगर चमचमा रहा है ना। फिर अभी चलो, अभी यहाँ पर हम लगाते हैं स्क्रब लगा लिया। अब यहाँ पर लगाते हैं हम एवर यूथ का पील ऑफ मास्क। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया है गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, जिसको मैंने कट करा। कट करने के बाद अगेन मैंने इसे थोड़ा थोड़ा देखा, देखो इसमें क्वांटिटी 2 बार की ही रहती है, कि आप इसे 2 बार अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अभी यूज़ कर लो, फिर आप हफ्ते 10 दिन बाद ही यूज़ कर लेना, बट मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा लगाया था, क्योंकि मुझे पता है आपको अगेन की वीडियो बनानी थी, इस वजह से। फिर मैंने इसे अपने नाक के पास सेम एज़ इट इज़, मैं नाक कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो आगे लगाया है, और अच्छे से इसे मतलब
थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी क्योंकि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। ऐसे ऑफ़िस जाने में भी मुझे आलस आ रहा होता है, बट फिर भी मुझे यार ठीक है ना, जाते हैं ऐसे सोच के फिर भी मैं उठ जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से लगाया, और इसके अलावा भी मैं एक पील ऑफ मास्क लगाती हूँ जो कि है चारकोल का, वो भी बहुत अच्छा है, बट इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए मैंने फिर ये वाला ख़रीद कर लाई। मैंने अपना थोड़ा-सा पैसा स्पेंड करा इस पे कि चलो कोई नहीं, इसे लेकर आते हैं, क्योंकि चारकोल वाला बहुत अच्छा है। अगर चाहो तो आप चारकोल वाला भी यूज़ कर सकते हो, चारकोल वाले से भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बट हाँ, ये है कि ये अंडर बजट है, आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा। मुझे ये समथिंग अराउंड पड़ा था 15 रुपए। देखो 15 रुपए में मुझे ये मिल गया, और 15 रुपए में मुझे यहाँ पे मिला है पील ऑफ मास्क। तो ये स्क्रब और पील ऑफ मास्क मुझे 15-15 का पड़ा, और 10 रुपए का मुझे पड़ गया था फेस पैक। तो अभी आप समझ लो कि 50 रुपए में फेशियल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, और बजट के अंदर भी है। अगर चारकोल आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, स्क्रब भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ नई चीज़ें लेनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा चीज़ें स्पेंड करनी पड़ेगी। और देख रहे हो गाइस, मुझे मतलब एडिटिंग करते करते बोलते बोलते मेरी कितनी अच्छी आदत हो गई कि मैं एक सांस में सारी चीज़ें बोलती जा रही हूँ। अभी देखो इससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फेस पैक जो सूख गया है उससे यहाँ पे पील करना है, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। अभी मेरा अजान भी यहाँ पर आ जाएगा। वो देख रहा था कि अक्का तुम देख कहाँ आ रही हो और बना कहाँ आ रही हो। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा ये वीडियो ऐसी ही बनती है, और ये जो इतनी छोटी वीडियो दिख रही है आप लोगों को गाइज, बट ये लिटरली इतनी छोटी भी नहीं थी, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार मैं अपनी जगह भी चेंज कर रही थी, कभी इस तरफ सनलाइट में बैठ रही थी, कभी उस तरफ बैठ रही थी। बट उस दिन धूप भी नहीं थी, बारिश भी हो रही थी, तो सूखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर गया। ये ना लाइट है, ना कूलर है, ना पंखा है, तो फिर सूखेगा भी कैसे। तो अराउंड मुझे ये 1.5 घंटा पड़ गया था, 1.5 घंटे के करीब। फिर ये जाके हल्का हल्का सूखा है। तो फिर अजान आ गया। अजान को लग रही थी कि मेरी नई स्किन आ रही है। वो मुझे कह रहा था, अक्का ये क्या आ रही है, ये क्या है। उसको लग रहा था कि मेरी नई स्किन है। फिर इसे अच्छे से यहाँ पे अपने चेहरे से खींच के निकाल देना है, जैसे अपने रिश्तेदारों को अपनी ज़िंदगी से आप लोग ने निकाल दिया है, वैसे इसे निकालने के बाद अगर फिर भी ये चिपकू गम की तरह चिपक गया हो, तो एक काम करो, अपने लाइक कोई भी कॉटन पैड लो, उसे अच्छे से पानी में वेट करो, उसके बाद इसे यहाँ पर अच्छे से रगड़ रगड़ के हटा दो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे फेस पैक, जो कि अभी मैंने स्क्रब कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पील ऑफ मास्क लगा लिया। देन थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे मेरा फेस पैक का, जो मैंने हिमालय का यूज़ करा है। मुझे नहीं पता था कि गाइस इसका रिज़ल्ट लिटरली इतना ज़्यादा अच्छा आएगा। शॉक्ड हो गई थी मैं ये इसका रिज़ल्ट देख के, बट रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। चाहो तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर मुझे कमेंट में बता देना कि इसका रिज़ल्ट हाँ लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। क्योंकि मैंने देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करा, बट ये मैं सच बोलूँगी कि यहाँ पर मैंने हिमालय वाला पहली बार ही ट्राई करा था। इसके अलावा इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करा था। जब भी है मैंने अरोमा मैजिक का ही फेशियल किट लगाया, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मुझे वही वाला सूट करता है, तो मैं वही लगाती हूँ। उसके अलावा कोई भी नहीं लगाती, सॉरी गाइज। तो ना क्या है, मुझे जल्दी से ना पिंपल आ जाते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर मैंने यूज़ कर ली, अगर कोई भी नया मैं लेकर आ गई, फेस वॉश मान लो लेकर आ गई, या फाउंडेशन लेकर आ गई, कोई भी कॉम्पैक्ट लेकर आ गई, तो मुझे ना पिंपल बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अभी भी देख रहे होगे मुझे हल्का हल्का हो रहा होगा, बट इसे लगाने के बाद 1 से 2 बार अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये ड्राई होने के बाद एकदम केकी सा भी नहीं होता। और मैं क्या ही बताऊँ, अभी एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद बताना। फिर मैंने पहले इसे अच्छे से अपने साइड पे कॉर्नर पे लगा दिया, जहाँ जहाँ मुझसे लगता था कि हाँ मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ, यहाँ पे नहीं लग पाता। सबसे पहले मैंने उस एरिया को कवर करा, उसके बाद मैंने नाक वाक पे लगा लिया। और अजान देखो पीछे से वहाँ मस्ती कर रहा और बार बार फ्रूटी पे फ्रूटी पी रहा। स्टिंग है, फ्रूटी है, मुझे क्या पता, वो पी रहा था और बार बार मुझे परेशान कर रहा था। 10 से 15 मिनट इसे रखना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई होने नहीं देना, हल्का सा वेट रहने देना। मैंने भी इसे हल्का सा वेट रहने दिया। फिर अपोजिट डायरेक्शन में चाहो तो आप इसे रब भी कर सकते हो। माथे वगैरह का देखो कितना अच्छा सूख गया है। चेहरे पे मैंने इसे ज़्यादा ड्राई नहीं किया, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे देखो फाइन लाइंस आते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने वहाँ पर उसे छोड़ दिया। अब चाहो तो आप इसे रब भी कर सकते हो, हल्का सा पानी लेकर मैंने यहाँ पर इसे हल्का सा पहले वेट करा, जहाँ पर भी ड्राई हो गया था। फिर इसे मैंने चालू करा इसे रब करने के लिए कि हाँ अब इसे अच्छे से रब करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे पहले देखो, इसे मैं आपको आधा छुड़ा कर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि रब करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा आता है। मैंने पहले इसे अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन पैड से ही हटा दिया, बट लिटरली मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे रब करना चाहिए, मैंने अगेन रब करके उसके बाद ही हटाया था। तो आप लोग भी यही करना, वीडियो के चक्कर में ऐसा मत करना। फिर मैंने अम्मी से बताया कि अम्मी हट जाओ, आप वीडियो में आ रहे हो। अम्मी मुझसे बार बार कुछ पूछ रही थी, फिर मैंने अम्मी को बताया कि हाँ पीछे जाओ, पीछे किचन के पास रखा। फिर मैंने उनको बता दिया।
और यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लो, और जहाँ पे भी जितना भी पोर्शन आपका बचा है, जो भी आपको जहाँ पे भी आपको लगाया, आपने अगर नेक तक लगाया है तो नेक तक खूब अच्छे से क्लीन कर लो। और यहाँ पे देखो मेरा देखो कॉटन पैड पूरा ख़राब हो गया है, ग्रीन ग्रीन सा हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे कोई हल्दी वाला भी लगाती हूँ तो वो भी कलर आ जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है मुझे दूसरा लेना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है डॉट एंड की का, मैंने यहाँ पे यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छा है। पहले अपने 3 फिंगर्स में ले लो, फिर उसके बाद अपने फेस पे लगा लो, कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये मैंने मतलब चौथी बार ये मैं लगा रही हूँ। आप चाहो तो एक जो आती है ये लेमन मतलब वाटरमेलन वाली है, आप चाहो तो जो सनस्क्रीन वाली आती है जो ऑरेंज या येलो कलर की होती है समथिंग, वो वाली भी यूज़ करते हो। मैं यहाँ पर पिंक वाली लगाती हूँ, और यहाँ पे देखो रिज़ल्ट कितना अच्छा है गाइस। जाओ जल्दी जल्दी ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताना कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। नाक पे भी देखो जितने ब्लैक हेड्स थे वो सारी चीज़ें भी हट गए हैं, और अपर लिप्स वगैरह भी अच्छे हो गए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मेरी बात का बुरा मत मानना।